विधि का विधान। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एक बार यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब यह ख्याल आ गया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ना ला सका उस स्त्री की आत्मा, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत माँ के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे दिए जाएं? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तूने अपने जीवन में आज पहला पाप कर दिया है और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले, तब तक वापस यहाँ ना आ सकेगा। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया, वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड में ठिठुरते देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने कुछ सोच विचार किए बगैर अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे मैंने तुम पर खर्च कर दिए। इसे जानकर पत्नी ज़रूर नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, क्या बात है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब सब बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा
कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज़ा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है, जो उसके साथ होने वाला है बहुत जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। कुछ दिनों में ही उसने मोची के सब काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था, जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राटों और राजाओं के जूते वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौर में संभवतः रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाते थे। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक चप्पल ही बना दिए। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं हैं, फिर चप्पल किस लिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा उसके हंसी का कारण। उसने फिर कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँ तब बताऊँगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा, सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। फिजूल की लालसा व लोभ करते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हम याचक की तरह मांगते हैं, जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है,
लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वह बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वह तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने वहाँ गई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी, जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया। ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह उनके मृत माँ के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही हैं। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ, उनके साथ यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और ये 3 बच्चियां जुड़वा, इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले ली। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो भी शायद ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियाँ बहुत बड़े धन, वैभव और संपदा में पली और अब मेरे बाद सारी संपदा की ये ही 3 मालकिन हैं। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते बहुत बृहद विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब वापस जा रहा हूँ। इसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने धाम लौट गया। जय श्री राम। धन्यवाद।